Assalamu alaikum guys. Hopefully everyone is doing fine. Welcome to Ecom Junction and Marketing Agency. लास्ट वीडियो में हमने Amazon के बिजनेस मॉडल्स का ओवरव्यू लिया था. उसमें से हमने Amazon प्राइवेट लेबल को सिलेक्ट किया था. तो आज Amazon प्राइवेट लेबल की डिस्कशन कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज Amazon प्राइवेट लेबल? Amazon प्राइवेट लेबल इज अबाउट फाइंडिंग अ प्रोडक्ट ऑन Amazon. Amazon प्राइवेट लेबल Amazon पे एक प्रोडक्ट फाइंड करना है डेट एज हाई सेल्स, जिसकी हाई सेल्स हो बट मे बी लो नंबर ऑफ रिव्यूज, लेकिन उसके रिव्यूज कम हो. मीन्स हमने इस तरह की प्रोडक्ट सेल करनी है, चूज करनी है प्राइवेट लेवल के लिए. इस तरह की प्रोडक्ट हमने सेल करनी है जिसकी सेल्स हाई हो लेकिन उसके रिव्यूज कम हो. प्राइवेट लेवल बेसिकली है क्या? हम किसी प्रोडक्ट के एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आइसक्रीम स्कूप है, हमने मैन्युफैक्चर से इसको मैन्युफैक्चर करवाया और इसमें हमने अपना लोगो और ब्रांड लगा के इसको प्राइवेटली सेल करना स्टार्ट कर दिया. दैट इज Amazon प्राइवेट लेबल. प्राइवेट लेबल के बेसिक स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट एंड एलटीडी क्रिएशन. सबसे पहले हमें अकाउंट साइन अप करना है और एक एलटीडी क्रिएट करनी है, एक कंपनी क्रिएट करनी है. द सेकंड वन इज प्रोडक्ट हंटिंग, यानी प्रोडक्ट रिसर्च. हम एक प्रोडक्ट हंट करेंगे, उसके बाद हम कीवर्ड्स और कंपेटिटर रिसर्च करेंगे. उसकी मीन्स हमने जो प्रोडक्ट हंट की है उसके लिए हमें कौन कौन से कीवर्ड्स चाहिए होंगे लिस्टिंग में लगाने के लिए, और कौन कौन से कंपेटिटर हैं जो कि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं. हमने वो कंपेटिटर चूज करनी है जिनको कि हम इजीली compete कर सकें. द नेक्स्ट वन इज पेटेंट चेक. अब हमने प्रोडक्ट हंट भी कर लिया, उसके लिए कीवर्ड और कंपेटिटर रिसर्च भी कर लिया. अब हमने चेक करना है कि हम इसको Amazon पे इस प्रोडक्ट को जो कि हमने चूज किया हम सेल कर सकते हैं नहीं कर सकते. इसके लिए हम चेक करेंगे पेटेंट. पेटेंट का क्या मतलब है कि कुछ सेलर्स ने Amazon के साथ ये रजिस्टर किया होता है कि इस डिज़ाइन को या इस प्रोडक्ट को सिर्फ हम ही Amazon पे सेल करेंगे. तो डेट इज कॉल्ड पेटेंट. तो हम ऑलरेडी पेटेंट चेक करते हैं. हम पहले पेटेंट चेक करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग को स्टार्ट करते हैं. द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट सोर्सिंग. मीन्स हमने अब उस प्रोडक्ट को सोर्स करना है जो कि हमने Amazon पे सेल करनी है. द नेक्स्ट वन इज लिस्टिंग. अब हमने अपनी एक लिस्टिंग बनानी है, अपना उसमें टाइटल लगाएंगे, बुलेट पॉइंट लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन लगाएंगे, इमेजेस लगाएंगे, जिसको कि बाहर आके क्लिक करेगा और उसे हमारी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी. द नेक्स्ट वन इज FBA शिपमेंट प्लान. FBA शिपमेंट प्लान में हम क्या करेंगे? FBA शिपमेंट प्लान का पर्पस ये होता है कि जहाँ से हमने सोर्सिंग की है, सपोज हमने अलीबाबा से सोर्सिंग की है, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर होगा उसको सारी डिटेल्स देंगे Amazon वेयर हाउस की कि हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे पहुँचानी है. Amazon वेयर हाउस का एड्रेस और ऑल अदर डिटेल्स हम सेंड करेंगे अपने सप्लायर को कि यहाँ से आपने ये रिसीव करनी है. तो इस तरह से हम FBA शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन सोर्स सप्लायर की Amazon के साथ शेयर करते हैं और Amazon की सप्लायर के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि हमारी इन्वेंट्री स्मूथली Amazon के वेयर हाउस पहुंच जाती है. द नेक्स्ट वन इज ब्रांड रजिस्ट्री. ये ऑप्शनल है, अगर हम अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत है. द नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजमेंट. अब हमने सोर्सिंग के बाद लिस्टिंग करके अपनी प्रोडक्ट को Amazon पे लाइव तो कर लिया है, लेकिन इसके अब हमें स्टार्ट पे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हम PPC के मेथड को चूज करते हैं. एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ सेलर सेंटर. अब हमने लास्ट पे क्या करना है? अपने सेलर सेंटर को मैनेज करना है. तो वन बाय वन इन सब स्टेप्स को देख लेते हैं. सबसे पहले अकाउंट एंड एलटीडी हम किसी एक्सपर्ट से क्रिएट करवा लेंगे या खुद इसको क्रिएट कर लेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट हंटिंग. प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमें टूल्स कौन से चाहिए होते हैं? हीलियम 10, जंगल स्काउट एंड वायरल लॉन्च. प्रोडक्ट हंटिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट टेक मोर टाइम. प्रोडक्ट हंटिंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बट इट हैज़ हाई पोटेंशियल. लेकिन इसका पोटेंशियल हाई है. ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि विनिंग प्रोडक्ट के लिए यूज़ की जा सकती है. फर्स्ट मेथड के यू कैन यूज़ टेक्निक बाय इनेबलर्स क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग. इनेबलर्स का जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है या जो भी आपके पास प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है उसको चूज करके आप Amazon के जो प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स हैं लाइक ब्लैक बॉक्स या फिर अपॉर्चुनिटी फाइंडर, इनके थ्रू आप जंगल स्काउट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं. आउटसाइड द टूल्स हम क्या कर सकते हैं? Pinterest को चूज कर सकते हैं, Amazon एक्सटेंशंस को चूज कर सकते हैं, गूगल से आइडिया ले सकते हैं हम. इसके अलावा ई-कॉमर्स मार्केट लाइक eBay, वॉलमार्ट, यहाँ से भी हम प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं. प्रोडक्ट हंटिंग का सेकंड मेथड क्या है? गो टू Amazon, स्टार्ट टाइपिंग एनीथिंग एंड वॉच. मीन्स इसका मतलब ये है कि Amazon पे जाके हम कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे और देखेंगे कि Amazon हमें रिकमेंड क्या कर रहा है. मतलब Amazon हमें वो रिकमेंड करेगा जो कि बायर्स वहाँ पे आके टाइप करते होंगे. तो इसके लिए हम एक टूल इंस्टॉल करेंगे, डेट इज Amazon सजेशन एक्सपेंडर. ये एक एक्सटेंशन है, ये फ्री एक्सटेंशन है. आप इसको अपने क्रोम में ऐड कर लें. ये एक्सटेंशन क्रोम में ऐड करने के बाद आप जब Amazon पे कुछ टाइप करेंगे तो ये आपको बहुत सारी सजेशन दे देगा, जिससे कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज मिल जाएंगे.
थर्ड मेथड में क्या है, गो टू अमेजोन एंड क्लिक ऑन बेस्ट सेलर। अमेजोन पे जाके बेस्ट सेलर पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि इनकी सब कैटेगरीज क्या है। बेस्ट सेलर्स में हमें कैटेगरीज मिलेंगी, उनके आगे हमें मजीद बहुत सारी सब कैटेगरीज मिलेंगी। तो उन कैटेगरीज में से और उन सब कैटेगरीज में से हम प्रोडक्ट के बहुत सारे आइडियाज़ को ले सकते हैं। फोर्थ मेथड क्या है, फोर्थ मेथड ये है कि हम रिव्यूज़ पे जाएंगे। मींस वो कस्टमर जो ऑलरेडी अमेजोन से शॉपिंग कर चुके हैं, अमेजोन से प्रोडक्ट्स को बाय कर चुके हैं, हम देखेंगे कि कौन सी उनकी फेवरेट प्रोडक्ट्स है। मींस कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो मोस्टली बाय करते हैं, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है, वहाँ से भी हम प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ ले सकते हैं। तो ये 4 मेथड थे प्रोडक्ट हंटिंग के। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम क्या करेंगे, कीवर्ड एंड कंपेटिटर रिसर्च करेंगे। कीवर्ड एंड कंपेटिटर रिसर्च के लिए हम क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च का मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ, वैसे इस पर एक्सप्लेन वीडियोस भी मैं बनाऊंगी। एक ओवरव्यू इसका ये है, कीवर्ड रिसर्च के लिए जो प्रोडक्ट आपने फाइनल कर लिया है उसको आप, हीलियम का एक सब टूल है, हीलियम एक टूल है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, उसका एक सब टूल है मैग्नेट। उसमें आप कीवर्ड को एंटर करेंगे और मजीद उसके बहुत सारे नीचे कीवर्ड्स निकल कर आ जाएंगे, उनको आप फाइनल करेंगे। कंपेटिटर रिसर्च में आप क्या करेंगे, कंपेटिटर रिसर्च में आप पहले चेक करेंगे कि कौन कौन से सेलर हैं जिनको कि हम कम्पीट कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से आप इस क्राइटेरिया को चूज करते हुए अपने कंपेटिटर को चूज कर सकते हैं। उस क्राइटेरिया के थ्रू आप कंपेटिटर को चूज करेंगे और उसके बाद आप उन कंपेटिटर के एसिन हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है, उस एसिन को आप कॉपी करेंगे और हीलियम 10 के सब टूल सेरिब्रो में आप पेस्ट करके वहां से कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से आप कीवर्ड्स एंड कंपेटिटर रिसर्च करेंगे। वन मोर थिंग, कंपेटिटर रिसर्च में आप देखेंगे कि जो आपके सेलर हैं, आपके जिनको आप compete कर रहे हैं सेलर्स को, उनके नेगेटिव पॉइंट क्या है। मींस उनके प्रोडक्ट में या उनके लिस्टिंग में क्या कमी पेशी है। जो उनके प्रोडक्ट में या उनकी लिस्टिंग में कमी पेशी होगी, उन नेगेटिव पॉइंट्स को आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स बनाएंगे। इस तरह से आप ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकेंगे। तो ये है कीवर्ड एंड कंपेटिटर रिसर्च का मेथड। द नेक्स्ट वन इज पेटेंट चेक। कीवर्ड और कंपेटिटर सर्च के बाद हमें क्या करना है, पेटेंट चेक करना है। व्हाट इज पेटेंट, पेटेंट क्या है, द प्रोडक्ट पेटेंट प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट टू ब्रांड थर्ड पार्टी। यानी थर्ड पार्टी वो जिसने अमेजोन के साथ ये डीलिंग की होती है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ अमेजोन पे मैं ही सेल करूंगा, मेरे अलावा कोई इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेगा। तो पेटेंट की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज यूटिलिटी पेटेंट एंड द सेकंड वन इज डिजाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट में क्या होगा, दिस इज अबाउट द यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो प्रोडक्ट उसने चूज कर ली है उस प्रोडक्ट को दोबारा कोई अमेजोन पे सेल नहीं कर सकता। एंड द सेकंड वन इज डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट का मतलब है कि वो प्रोडक्ट, सपोज ग्लास के एग्जांपल लेते हैं, तो ग्लास तो अमेजोन पे कोई सेल कर सकता है, लेकिन जो डिजाइन उसने चूज कर लिया है उस सेलर ने या उस थर्ड पार्टी ने जिसकी अमेजोन के साथ डीलिंग हो चुकी है, उसने जो डिजाइन चूज कर लिया है वो डिजाइन और कोई चूज नहीं कर सकता। तो इसलिए हम सोर्सिंग से पहले पेटेंट लाजमी चेक करते हैं, ताकि अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी किसने रजिस्टर की हुई है तो हम उसको नहीं कंटिन्यू करते। ये पेटेंट चेक करने के डिफरेंट मेथड हैं। आप गूगल से भी पेटेंट को चेक कर सकते हैं और फाइवर से भी किसी एक्सपर्ट को आप हायर कर सकते हैं। पेटेंट चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोडक्ट सोर्सिंग। अब अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, सोर्स करना है, प्रोडक्ट को खरीदना है। खरीद कर ही हम उसको अमेजोन के वेयर हाउस भेजेंगे, हमारी लिस्टिंग बनेगी, तभी हम अपनी लिस्टिंग को लाइव करके प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग में क्या होगा, प्रोडक्ट सोर्सिंग हम कहाँ से करेंगे, चाइना से, अलीबाबा से। डिफरेंस बिटवीन सप्लायर एंड एजेंट। सप्लायर और एजेंट में क्या डिफरेंस है, सप्लायर वो होते हैं जो फैक्ट्री में वर्किंग करते हैं और एजेंट वो होते हैं जो सप्लायर्स के लिए वर्किंग करते हैं। सप्लायर्स डोंट रिप्लाई RFQ, यानी कि हम जो कोड्स ऐड करते हैं, हम उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसका सप्लायर नहीं हमें रिप्लाई कर रहे होते। दे ओनली आस्क फॉर MOQ। MOQ स्टैंड फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। यानी सप्लायर हमसे जस्ट ये पूछते हैं कि हमने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी ऑर्डर करनी है। सप्लायर और एजेंट इनको चूज करने का एक प्रॉपर मेथड है, क्राइटेरिया है। वो जो सप्लायर या एजेंट या मैन्युफैक्चरर उसको फुलफिल करेगा, हम उस सप्लायर के साथ कंटिन्यू करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टोटली एक्सप्लेन करूंगी। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स हम किस तरह से अपने सप्लायर को या अपने मैन्युफैक्चरर को अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। मेक स्पेसिफिक शीट्स, इसके लिए हम शीट्स बनाएंगे। डोंट सेंड लिंक ऑफ अमेजोन टू सप्लायर, मीन्स हमने जो चूज किया है अपना कंपेटिटर, डायरेक्ट हम उसका लिंक सप्लायर को नहीं देंगे।
डोंट सेलेक्ट रैंडम सप्लायर, हम रैंडम सप्लायर को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ पूरा क्राइटेरिया है उसके थ्रू ही हम सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। डू कंपेटिटर एनालिसिस बिफोर कॉन्टैक्टिंग सप्लायर, सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने से पहले आपने कंपेटिटर एनालिसिस करना है, उससे फिर आपने अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन फाइनल करना है। यानी जो आपका सीड एसिन होगा, जो मेन एसिन होगा, आपका जो मेन कंपेटिटर होगा जिसको कि आप कम्पीट कर रहे हैं, वो कौन सा डिज़ाइन सेल कर रहा है, तो उस तरह का डिज़ाइन या उस तरह का कलर, उसमें जो वेरिएशन होती है, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं, तो वो पहले आप अपने कंपेटिटर को चेक करके फाइनल करेंगे कि आपको बेसिकली सेल क्या करना है, उसके बाद आप सप्लायर से कॉन्टैक्ट करेंगे। अब हमने जो ऊपर बोला था कि एक स्पेसिफिकेशन शीट बनानी है सप्लायर से कॉन्टैक्ट करने के लिए, उस शीट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, उसमें होना चाहिए प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मीन हमें किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। वेरिएशन, कलर वेरिएशन मतलब हमें एक से ज़्यादा वेरिएशन चाहिए प्रोडक्ट में या नहीं। सपोज साइज़ की बात करते हैं तो हमें लार्ज स्मॉल साइज़ रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड, ये हम उसको बताएंगे। कलर हमें कौन कौन सा रिक्वायर्ड है ये हम उसको बताएंगे। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट तो रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे लाइक हमने अपने कंपेटिटर एनालिसिस में देखा हो कि उसमें हमारा जो कंपेटिटर है उसके प्रोडक्ट में कोई नेगेटिव पॉइंट है, तो फिर वो पॉइंट हम अपने सप्लायर से बोल के अपनी प्रोडक्ट में पॉजिटिव पॉइंट बनाएंगे, वो कोटिंग करवाएंगे ताकि कस्टमर हमारी लिस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट हो सके। SKU एंड ऑर्डर क्वांटिटी, ये उसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमें कितना ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ये सब हम उसके साथ डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक मटेरियल के आप हमारी प्रोडक्ट के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे ये हम उससे पूछेंगे। प्रोडक्ट के डायमेंशन पूछेंगे। इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट पूछेंगे। इंस्पेक्शन क्या होता है, जब हम सोर्सिंग कर लेते हैं तो उस सोर्सिंग को वेयर हाउस पहुँचाने से पहले हम एक थर्ड पार्टी हायर करते हैं जो कि जाके अलीबाबा पे हमारी सब इन्वेंट्री को चेक करता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पीस डैमेज तो नहीं है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन बोलते हैं। इसके बाद FDA प्रेप के, उसको कोई प्रेप तो नीडेड नहीं है, कोई इस तरह के सेंसिटिव प्रोडक्ट तो नहीं है जिसको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत है। लोगो डिटेल्स, उसका साइज़ क्या है, कलर क्या है, प्लेसमेंट क्या है। लेबल स्पेसिफिकेशन, हमने जो प्रोडक्ट के ऊपर लेबल करवाने हैं वो किस तरह के होंगे। लोगो प्लेसमेंट कहाँ होगा, मतलब लोगो हमने प्रोडक्ट के फ्रंट पे लगवाना है, बॉटम पे लगवाना है, उसके कलर क्या होंगे। पैकेज की क्या रिक्वायरमेंट है, पैकेजिंग किस तरह की होगी, शिपिंग आपने किस तरह से करवानी है, कार्टून में करवानी है, मार्क्स में करवानी है, मटेरियल इसमें क्या होगा, ये सब जो होगी एक्सप्लेनेशन हम किस में देंगे, इस शीट में प्रोवाइड करेंगे। इस शीट में हम ये सब एक्सप्लेनेशन सप्लायर को प्रोवाइड करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सप्लायर, सप्लायर को अब हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। मस्ट नो आवर मेन कीवर्ड, सप्लायर को हमारा मेन कीवर्ड लाजमी पता होना चाहिए। मीन्स के मेन कीवर्ड क्या है जिसको कि हम सेल करना चाह रहे हैं। अगर हमें अपना मेन कीवर्ड नहीं पता तो उसके इमेजेस हम अलीबाबा पे सर्च करके सप्लायर को बताएंगे। इस प्रोविंस का जो सप्लायर है वो रिकमेंडेड है। थर्ड वन इज मस्ट फिल्टर ट्रेड इंश्योरेंस, सप्लायर को मस्ट ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए। ट्रेड इंश्योरेंस एक बैच होता है जो कि सप्लायर्स को अलीबाबा की तरफ से मिलता है। ट्रेड इंश्योरेंस बैच का ये बेनिफिट है कि अगर सप्लायर हमारे साथ स्कैम करता है या प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, तो अलीबाबा उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हम हमेशा ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर को ही चूज करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अरेंज इंस्पेक्शन थ्रू थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। जैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि इंस्पेक्शन के लिए हम थर्ड पार्टी को हायर करते हैं कि जब अलीबाबा ने हमारी इन्वेंट्री को फाइनल कर दिया है, क्योंकि खुद तो हम चाइना नहीं जा सकते ना इस प्रोसेस के लिए, तो हम एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं जो कि वहाँ जाके इंस्पेक्शन टीम होती है जो कि हमारी प्रोडक्ट को, हमारी इन्वेंट्री को चेक करती है और हमें एक रिपोर्ट के थ्रू रिजल्ट बताती है कि आपकी इन्वेंट्री में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये सब जो काम है किसके हैंड ओवर होता है, इंस्पेक्शन टीम के हैंड ओवर होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज आपने मोर जो एक्सपीरियंस सप्लायर है वो चूज नहीं करना, क्योंकि जितना सप्लायर एक्सपीरियंस्ड होगा वो उतना एक्सपेंसिव भी होगा। इसके अलावा सप्लायर का जो एनालिसिस है वो आपने मैन्युअली भी करना है। उसके पेज पे आपने क्या चेक करना है, उसके पेज पे प्रोफेशनल पिक्चर्स होनी चाहिए, जो उसके डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, उसकी जो फैक्ट्री है जहाँ वो काम कर रहा है उसकी भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे होनी चाहिए। अगर उसकी जो पिक्चर्स है वो प्रोफेशनल नहीं है तो आपको डोंट गो फॉर देम। उस सप्लायर को चूज करें जिसने के होल प्रोसेस को मेंशन किया हो, A to Z वो किस तरह से आपके साथ डील करेगा उसने वो सब मेंशन किया हो अपनी प्रोफाइल पे।
वेबसाइट को विजिट करें, प्रोडक्ट शुड बी सेम नीच, फॉर एग्जांपल इफ द लेदर कंपनी देन दे मस्ट नो द प्लास्टिक बॉटल। मीन्स वेबसाइट्स को विजिट करें और चेक करें कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसके बारे में सप्लायर को अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन है। इसके बाद 3 से 5 सप्लायर्स को फाइनल करें। नोट डाउन फैक्ट्री रिस्पॉन्ड एनालिसिस एज सप्लायर, ये देखिए कि वो आपको किस टाइम पे रिस्पॉन्स कर रहा है, मीन्स उनका रिस्पॉन्स रेट क्या है, क्या वो आपके सब क्वेश्चंस के आंसर कर रहा है, क्या वो आपकी हर बात के साथ एग्री हो रहा है, वो आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेशन कर रहा है, वो सब मीटिंग बेस्ड रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब पॉइंट आपने अपने सप्लायर में चेक करने हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ टू नेगोशिएट, मतलब आपने उसके साथ बातचीत कैसे करनी है, रेट आपने उसके साथ कैसे फाइनल करना है।